दोस्तों रिपोर्ट exclusive.com में आपका स्वागत है और चलिए आज शुरू करते हैं आज की सुपरफास्ट फटाफट और हेडलाइन और आज की ताज़ा बड़ी खबर, क्योंकि आज की खबरों में बहुत कुछ अहम रखने वाला है। तो हम आपको बता दें, बिना भगाए हुए आज की बड़ी और ब्रेकिंग खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप रिपोर्ट क्लब एक्सक्लूसिव पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। चलिए हम आपका ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आपको बताते हैं भी आज क्या कुछ रहने वाला है। कुछ घंटों में अम्फान तूफान जो है सुपर चक्रवात रहने वाला है, ये हम आपको बड़ी खबर बताएंगे। तो वहीं इसके साथ ही बताएंगे भी कहाँ भर्तियाँ निकली हैं। तो उसी के साथ हम आपको बताएंगे अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो गाइडलाइन को ज़रूर समझ लें, क्योंकि अगर आपने गाइडलाइन को नहीं समझा है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। उसी के साथ हम आपको बताएंगे भी अगर आप मास्क पहनते हैं तो मास्क को लेकर भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि मजदूरों का पलायन अब भी लगातार जारी है और प्रवासी श्रमिक जो है अधिक ट्रेनों के लिए मांग कर रहे हैं। तो वही उसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि चीन के खिलाफ भारत के इस कदम को कई देश क्यों अपनाने लगे हैं और वो कौन सा कदम है। दुनिया भर में चीनी बीमारी को लेकर 49,16,718 मामले सामने आए हैं। वही हम आपको बता दें, इसमें अच्छी खबर यह है 18,79,769 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि दुनिया भर में 3,21,233 लोग जो है इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में 1,01,437 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 1 लाख से ऊपर जो है लोग कोरोना पॉजिटिव के शिकार हो चुके हैं। वही अच्छी खबर यह है कि 39,658 लोग सही भी हो चुके हैं। और वहीं अगर भारत में मौत के आंकड़े की माने तो 3,169 लोग जो है अब तक कोरोना बीमारी से मौत हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आप किसी भी तरीके से बेरोजगार है, मजदूर है या फिर किसी भी प्रकार की गरीबी से जूझ रहे हैं तो LIC आपके लिए 100 रुपए की स्कीम लेकर आई है। जी हाँ, हम आपको बता दें, अगर आप 100 रुपए की स्कीम लेते हैं तो आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो सकता है। जी हाँ, ये LIC का आम आदमी जीवन बीमा असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए है। ऐसे लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है वह ये योजना में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, LIC की ये ताज़ा खबर है और LIC जो है दुनिया भर में मशहूर है। हम आपको बता दें, ये आम आदमी बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। आम आदमी योजना को वित्त मंत्रालय ने लागू किया है और इसे LIC द्वारा संचालित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में सवाल है कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इस बीमा स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए, चाहे यानी वो 60 साल पहले तक कोई भी शख्स इस योजना के तहत पॉलिसी खरीद सकता है। आवेदक परिवार का कमाऊ सदस्य होना चाहिए। वही दूसरी शर्त है कि गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले वो सदस्य है जो शहर में रहते तो हैं लेकिन उन्हें अर्बन एरिया का ID कार्ड नहीं दिया गया है, वो इस पॉलिसी का भी लाभ ले सकते हैं। पॉलिसी लेने के लिए एक और शर्त ये भी है भी आवेदक के पास कोई भी प्रकार की जमीन नहीं होनी चाहिए। तो वहीं हम आपको बता दें भी किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप नजदीकी LIC ऑफिस जाते हैं। तो हम आपको बता दें, आपके पास राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, सरकारी विभाग से मिला ID कार्ड या आधार कार्ड के जरिए इस पॉलिसी का लिया जा सकता है। इस पॉलिसी में आपको 50,000 से लेकर जो 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की रकम वापस मिल सकती है। तो वहीं इस पॉलिसी की ज़्यादा जानकारी के लिए आप LIC की वेबसाइट या फिर LIC के नज़दीकी ऑफिस में जा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और गरीब है तो बिल्कुल इस योजना का बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम तूफान की बात करते हैं। तूफान में यह है कि कुछ ही घंटों में अम्फान तूफान जो है 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये तस्वीरें अम्फान तूफान की है। तो वही हम आपको बता दें, अम्फान तूफान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी भयानक हो सकता है। फिलहाल अब शक्तिशाली तूफान अम्फान के बंगाल के उत्तर पश्चिम खाड़ी के पार पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बता दें 20 मई दोपहर शाम तक ये चक्रवाती तूफान 165 किलोमीटर से लेकर 175 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़कर 275 किलोमीटर की रफ्तार से विकराल रूप में आ सकता है। फिलहाल इस चक्रवाती तूफान अम्फान को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग WR द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ इलाकों में नुकसान होने की आशंका भी जताई है। तो वहीं देश भर में इसको लेकर बड़ी चिंता सामने देखी जा सकती है। तो वहीं आज इस तूफान में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए दोस्तों इस तूफान को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट था।
तो वहीं चलिए हम अगले सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं कि इन विभागों में निकली है सरकारी भर्तियां। जी हाँ, अगर आप रेलवे, बैंक, पुलिस, डीडीए समेत अनेक सरकारी भर्तियों में इच्छुक हैं और इच्छुक उम्मीदवार हैं तो इनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये ताज़ा खबर है, सरकारी नौकरी 2020 है, हम कोई पुरानी खबर नहीं बता रहे हैं दोस्तों। और वहीं हम आपको बता दें, सरकारी नौकरी और रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी कुछ सामने आया है। DRDO RSC में रिक्रूटमेंट की 2020 के अंतर्गत 167 वैकेंसी भर्ती की गई है और उसके अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये साफ तौर पे कहा जा सकता है, आप www.rac.government.in पर जाकर आवेदन की अंतिम तारीख देख भी सकते हैं और वहां पर अप्लाई भी कर सकते हैं। उसी के साथ अगर नहीं चलेगी ट्रेनें तो कैसी होगी यूपीएससी परीक्षा, उसको लेकर भी आप अपडेट जान सकते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, UCIL ने 136 ग्रेजुएट ट्रेनिंग पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप www.ucil.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन जानकारी ले सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो एग्जाम में जेई और असिस्टेंट पदों के लिए स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं और अगर आप भी इसके लेकर चिंतित हैं तो आप इस पद पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड की जांच करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स पर पालन कर सकता है। तो वहीं हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल कांस्टेबल लिखित परीक्षा फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आप www.police.gov.in पर जाकर इसका रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ भर्तियों को लेकर है। तो वहीं हम आपको बता दें, BPSC AE मेंस रिजल्ट एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उसे भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो bpsc.bih.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, DDA रिक्वायरमेंट 669 भर्तियों के आवेदन को करने को बचा है केवल एक दिन और इसकी डिटेल जानने के लिए आप dda.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये थी भर्तियों को लेकर कुछ खास अपडेट। वहीं हम आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है और सबसे बड़ी अपडेट में ये है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं या मास्क पहन रहे हैं तो उसको लेकर सबसे पहले आपको खास जानकारी जान लेनी चाहिए। जी हाँ, ये सबसे बड़ी अपडेट है। दफ्तरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान रखने के लिए हम आपको बता दें, दफ्तर में कर्मचारियों के बीच में दूरी रखनी होगी, बैठने की व्यवस्था 1 मीटर की दूरी रखनी होगी, मुंह पर मास्क से ढकना होगा। तो वही हम आपको बता दें, कुछ और अपडेट हैं, साबुन या हेड सैनिटाइजर थोड़े थोड़े अंतराल में हाथ साफ करने होंगे। और उसके साथ सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहाँ जहाँ वो संक्रमित व्यक्ति गया है उसे डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। इसके लिए काम शुरू किया जा सकता है। दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी सर्दी जुकाम बुखार है तो आप अपने ऑफिस जाने से बच सकते हैं। किसी भी ऑफिस और बिल्डिंग को कोरोना केस आने की सूरत में पूरे दफ्तर को 48 घंटों के लिए सील भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी अपडेट है। और हम आपको फिर बता दें, अगर आप reportexclusive.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। साथ ही लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर जो है हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर, बड़ी अपडेट पर। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप मास्क का उपयोग करते हैं और ज़्यादा मास्क का उपयोग करते हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है, हम नहीं कह रहे, ये बड़ी खबर जो है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इस पोस्ट को शेयर किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, भी इसको लेकर भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का कहना है कि कई मामले में लंबे समय तक का मास्क इस्तेमाल करने से जो है ये मामले सामने आए हैं। तो वहीं उसके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के केवल सांस लेने पर जानलेवा हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद हाइपरकेनिया के कारण सिर दर्द, चक्कर, देखने में परेशानी, फोकस करने में दिक्कत, कान नाक में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि इसका ज़्यादा उपयोग करना भी नुकसानदायक होता है। इस दौरान मास्क की वजह से ऑक्सीजन का प्रवाह कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हैं तो मास्क में कुछ ही देर रहता है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट थी जो आप देख रहे थे। उसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर ये है कि मजदूरों का पलायन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक ट्रेन चलाने की मांग की है। जी हाँ, अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं और आप भी प्रवासी मजदूर हैं
और किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रवासी मजदूरों की चिंताओं को दूर करने के क्रम में अगर निम्न कदमों पर लागू किया जाता है तो मैं आभारी रहूँगा। इसको लेकर भी बातें कही गई है और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि साफ सफाई, भोजन और स्वास्थ्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ठहरने की व्यवस्था भी की जाए। वही पैदल चलने वाले लोगों को जिला प्रशासन अपने स्तर पर ठहराने की भी बात भी सामने आई है। तो वहीं रेलवे का भी इसको लेकर बयान आया है। रेलवे ने कहा कि विशेष ट्रेनों के परिसंचालन के गंतव्य राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। रेलवे के प्रवक्ता राजीव वाजपेयी ने कहा है कि श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहाँ यात्रा समाप्त होनी है। तो वही हम आपको बता दें, नई SOP के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है जहाँ ट्रेन का समापन होना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर बड़ी जानकारी भी दी है। तो वही मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे द्वारा 20 लाख से अधिक कामगारों को 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर उनके घर भेजा जा चुका है। ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप भी मजदूर हैं और कहीं बीच रास्ते में फंस गए हैं तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट थी। तो आपको कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार अब आप लोगों को जो है घरों पर भेजने के पूरा इंतजाम करती हुई दिख रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि चीन के खिलाफ भारत के इस कदम को अब पूरा देश अपनाने लगा है। जी हाँ, वो कौन सा कदम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 अप्रैल को ट्वीट कर भारत सरकार को आगाह किया था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत में आर्थिक मंदी का फायदा उठा विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनी को सस्ते में टेक ओवर कर सकती है। राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा था। तो उसके बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार ने यह कदम मुख्य रूप से चीन के लिए उठा है क्योंकि चीनी कंपनियों के सस्ते में टेक ओवर करने का डर चीन से ही था। 2 दिन बाद भारत ने चीन के राजदूत के प्रतिक्रिया में आई और उन्होंने कहा कि ये निवेश जो है सामान्य नियमों के खिलाफ है। दरअसल चीन का ये डर केवल भारत को लेकर ही नहीं है, यह डर यूरोप में भी, अब यूरोपियन यूनियन में भी चीन के निवेश पर पाबंदी लगाने की बात उठने लगी है। जर्मन के सीनियर कंजर्वेटिव नेता ने भी इस पर मांग उठाई है। तो धीरे धीरे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चीन को एक एक करके सारे देशों से बाहर किया जा रहा है क्योंकि चीनी कंपनियां अब इस चीज़ का बड़ा फायदा उठा सकती है। तो इसको लेकर चीनी कंपनियों को धीरे धीरे कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये थी दोस्तों वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो खबर ये है, सूरज के लॉकडाउन में चले जाने पर वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि भूकंप, अकाल और ठंड का पूरे देशवासियों को सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, सूरज के लॉकडाउन में चला जाना इंसानों के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये स्थिति मौसम में ठंड, भूकंप और अकाल का कारण बन जाती है। ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। ये बड़ी खबर है। सूरज भी लॉकडाउन की स्थिति में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में सूरज सौर मिनिमम की स्थिति में है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की सतह पर गतिविधियां बेहताशा कम हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धूप में बड़े काल में हम दाखिल होने के करीब हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सूरज में काले धब्बे करीब करीब गायब हो गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज के लॉकडाउन में चले जाने से 1790 और 1830 के बीच आफत भरा समय रहा था। उस वक्त के काल को डोल्टन मिनिमम नाम दिया गया था और उस दौरान जबरदस्त ठंड, आकार और शक्तिशाली ज्वालामुखी की घटनाएं सामने आई थी। नासा के वैज्ञानिकों ने आशंका की है कि 2020 में भी सूरज सपाट हो चुका है। जलवायु असंतुलन कहीं खतरे का निशान तो नहीं। वही दी एविडेंस की खबर के मुताबिक खगोलविद डॉक्टर टोनी फिलिप्स कहते हैं कि 20 सालों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान जलवायु असंतुलन के चलते औसत वैश्विक तापमान में 0.4 से लेकर 0.7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। इसको लेकर भी बड़े जो खुलासे हैं वो सामने आए हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है सूरज के इस तरीके से चले जाने के बाद काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है भी आखिर सूरज ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं इसको लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ये थी वो सूरज से जुड़ी हुई बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। आज की बहुत बड़ी और ख़ास अपडेट, अगर आप लगातार हमारे से ऐसी खास अपडेट और बड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ना भूलें और साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करें। हम लगातार आपके लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बिग न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।